तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दिस इज कविता एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आई होप इस लॉकडाउन में आप लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं। जी हाँ गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक नहीं कहूँगी इसको, बहुत ही अ, अच्छा है। आई मीन टू से कि इसके लिए लोग वर्क नहीं करते हैं। जिस तरीके से लोगों को वर्क करना चाहिए वो नहीं करते हैं। यूनिक भी नहीं कहूँगी, कॉमन भी नहीं कहूँगी, बस समझने की देरी है इसको। जी हाँ गाइज़, हम बहुत ही अभी अच्छे एज में, अगर हम देखा जाए तो वैसे भी कोई एज कोई गलत नहीं होती, कोई बुरी नहीं होती, सारी एज बहुत अच्छी होती है। बट अगर आपको अपने लाइफ में कुछ पाना है तो वो आपको अपनी सही एज पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम आगे फ्यूचर में जब चले जाते हैं और हम पीछे का सोच के पछतावा क्यों करते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे सही सही हम विचार नहीं कर पाते अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। सो गाइस, हमको उसके बारे में बहुत विचार करना है, हमेशा से सोच के चलना है कि हमें आगे की लाइफ में क्या करना है। अगर हम आज सोच लेंगे तो कल हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा बन सकता है। सो गाइस, आज का टॉपिक भी इसी पे है, कुछ चूज़ योर डिज़ायर। आप जो लाइफ में पा सकते हो, आप जो लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप सपने देखते हैं वो आप पा भी सकते हैं। जो आप देखना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो वो आप पा भी सकते हो, राइट। सो गाइज, आज का टॉपिक है चूज़ योर डिज़ायर। आपके डिज़ायर क्या है उसको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम समझना चाहेंगे कि डिज़ायर है क्या एक्चुअल में। जी हाँ गाइज, डिज़ायर जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये डिज़ायर है हमारे साथ तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को हम पा सकते हैं लाइफ में। हम अपने अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। जैसे डिज़ायर क्या कहते हैं, डिज़ायर जीने का मकसद होता है। डिज़ायर क्या है? डिज़ायर हमें सपने दिखाता है। डिज़ायर क्या है? डिज़ायर के लिए हम पागलों की तरह काम करते हैं, यही डिज़ायर है। अगर आप पहचाने अपने आप से कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है और आप समझ जाएं, आप अपनी अच्छी एज में समझ जाएं, अपने टीन एज में अगर आप समझ जाएं, अपने स्टूडेंट लाइफ में समझ जाएं कि मुझे आगे जाके बनना क्या है और आप उस पर वर्क करें तो डेफिनेटली आप वो वर्क को आप अमल में लाके आप उसको आप बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने डिज़ायर को कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, हमें उसको कैसे अचीव करना है। तो गाइज़, उसके लिए छोटे छोटे हमें पार्ट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे हमें स्टेप लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सोच लिया और कल डिज़ायर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी एक दिन में मेहनत कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमको पल 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 हमको, जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको वीडियोज़ में ये भी बताया था कि बहुत सारे आपको सफलता पाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अपने आप को कमिटमेंट करो, अपने आप से करो कि मुझे ये स्टेप करके मुझे अपने डिज़ायर को कंप्लीट करना है। सो गाइस, अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे अपने क्या कहते हैं, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी है एंड उसमें वर्क करना बहुत ज़रूरी है, प्लान आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें प्लान कर लेंगे हर एक चीज़ को लेके, अगर कि नहीं मुझे अगर ये इसके स्टेप के बाद 1 बाय 1 स्टेप अगर आप लेके उसको प्लान आउट के साथ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। और जो भी प्रॉब्लम आएगी भी तो उसको सॉर्ट करने के लिए भी आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर हम यही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन आने में भी टाइम लग जाता है। बट आपको पता है कि क्योंकि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए पहले 4 क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आते हैं, या आपके साथ भी हुआ होगा। 4 क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो इससे ये भी होगा और ये भी होगा, बेनिफिट्स भी होंगे, जो नुकसान भी होते हैं तो बेनिफिट्स भी होंगे, राइट। तो वो अगर आपके साथ अगर प्लान आउट होते हैं तो आपके उसको प्रॉब्लम्स जो आती है उसके लिए भी आप सतर्क रहेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में या उस स्टेप के आगे तो आप उसके लिए सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा निकाल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि इसके लिए स्ट्रिक्ट बहुत ज़रूरी है। गाइज, मैं सच बताऊं, अपनी अगर मैं लाइफ बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो मेरी टीनेजर की लाइफ थी तो उसमें ना मैं पहले नहीं सोच पाई। उसमें मैंने पहले नहीं सोचा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती। बट हाँ, अब मैं जिस लाइन में हूँ वो मैं खुद पछतावा है मुझको कि मैं पहले क्यों नहीं आई इस लाइन में। और अगर मैं आ जाती तो शायद जितने अभी तक जो मैंने सोचा था, जो मैंने अचीव किया है, वो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर चुकी होती, जो मैं करना चाह रही हूँ आगे वो मैं पहले कर चुकी होती और मेरे और डिज़ायर्स बढ़ चुके होते आगे, राइट। तो ये मैं अपने आप को आपसे रिलेट करती हूँ इस पॉइंट को कि हाँ, मैं मुझे पछतावा है। तो गाइज, आज आने वाले टाइम के आपको पछतावा ना हो, इसलिए
थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए एंड कभी पछतावे का मौका मत लाइएगा अपने आप में। अब बात आती है कि बेनिफिट्स क्या है। सो गाइस एक बात बताइए, अगर आपने सारी चीज़ों को अचीव कर ही लिया है, अपने अकॉर्डिंगली आप जी लिए, तो गाइस मुझे ये बताइए ना कि इसमें बेनिफिट जानने का ही क्या मतलब है। पॉइंट है, अगर इसमें सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली जी रहे हैं तो फिर लाइफ तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फिर तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ना गाइज। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको डीपली लेके चलिए, शायद मेरी वीडियो से थोड़ा सा कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, अपने डिज़ायर को सेट कीजिए और उस पर प्लान आउट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।